हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोगों ने कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा इसको प्रिपेयर करने के जो मेथड थे और जो इसके यूजेस थे वो पढ़ लिए थे। आज का जो बच्चों टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर पे। ठीक है, और एक हम टर्म और पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप पीओपी भी बोल देते हैं, और जिसका फॉर्मूला रहता है वो रहता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट किसके लिए यूज़ होता है? वाटर के लिए। तो बच्चों इसका नाम ये भी याद रखिएगा आप, क्या? कैल्शियम सल्फेट हाफ के लिए यूज़ किया हेमी वर्ड, और वाटर के लिए हाइड्रेट। तो बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको पीओपी बोलते हैं, इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये कैसे प्रिपेयर होगा और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। जिप्सम से कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि जिप्सम क्या होता है हमारे पास? जिप्सम हमारे पास होता है CaSO4 डॉट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट रहते हैं, फिक्स्ड वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, तब हम इसे बोलेंगे जिप्सम। ये जिप्सम क्या चीज़ है? ये जिप्सम एक हार्ड मास है। जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल हार्ड हो जाता है। जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। जब हम जिप्सम को, ये हार्ड मास है, इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, लेकिन अब सिर्फ कितने प्रेजेंट रहेंगे? जो हीट करने पर हाफ प्रेजेंट रहेंगे, और 1/2 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। तो ये बच्चों क्या बन गया? ये क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ, किससे बना? जिप्सम से बना। तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा कि जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और निकलता है। क्वेश्चन ये निकलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखते। क्या? कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सॉरी, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को कंटेन किया जाता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। कंटेन्ड इन मॉइस्चर प्रूफ। मॉइस्चर प्रूफ का मतलब जिसमें नमी ना हो, पानी ना हो। ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर जो है उसमें रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको पता है, अभी आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पढ़ा। क्या था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? CaSO4.12H2O। आपको पता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए नहीं रखा जाता, अगर ये पीओपी का फॉर्मूला था, अगर इस पीओपी को पानी लगा, पानी मतलब हाफ H2O, वाटर तो बहुत प्रेजेंट होगा लेकिन ये सिर्फ उस वाटर में से कितना अब्जॉर्ब करेगा? हाफ H2O। तो ये हाफ और 1/2, हाफ और 1/2 आपको पता है क्या बन जाएगा? 2H2O। और ये जब वो कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे तो इसे बच्चों बोलेंगे जिप्सम। और ये जिप्सम जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाएगा। तो इस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से रिएक्ट करके जिप्सम ना बनाए। ये बच्चों आपको बात याद रखनी है यहाँ पर। तो आप लिख भी सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म जिप्सम, दैट्स वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेन इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ये बच्चों यहाँ पर बात है। तो अगर हम आगे इसके यूजेस की बात करते हैं, किसके यूजेस की? यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या क्या यूज़ रहते हैं ये यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टॉयज़ बनाने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़। सेकंड, इसका यूज़ डॉक्टर करते हैं ताकि बोन्स को, अपना फ्रैक्चर बोन्स जो होती हैं उसको जोड़ा जा सके। तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, सॉरी, जो डॉक्टर्स होते हैं, यूज्ड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, यूज्ड बाय डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? जॉइन करने के लिए फ्रैक्चर बोन्स। ठीक है,
तो ये बच्चों आपको बात याद रखनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और ये जो पीओपी होती है इसका घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसके यूज़ याद रखने हैं कि सबसे पहला यूज़ है कि टॉयज़ बनाने में, क्ले वगैरह जो होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है, मेकिंग टॉयज़। और एंड क्ले भी लिख सकते हैं आप, क्ले में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और डॉक्टर्स फ्रैक्चर बोन्स को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, और यहाँ पर जो आप अगर बात ध्यान में रखें कि इसका ना जो गोल्ड में स्मिथ होते हैं, जो गोल्ड को बनाने का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको कास्टिंग की तरह पीओपी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात याद रखनी है। और डेकोरेटिव मटेरियल की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यूज्ड एज द सीमेंट। वो इसको किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसके अंदर, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल कास्टिंग के लिए। तो ये भी आप याद रखना। और घरों में भी जो वॉल्स और रूफ्स होती हैं उसके जो गैप्स होते हैं उसको फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड टू फिल द गैप्स, ठीक है, ऑन वॉल एंड रूफ। तो ये बच्चों इसके जो 4 यूज़ है यही आप याद रखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट हमारा बच्चा बच्चों सॉल्ट, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा वो है कैल्शियम सल्फेट। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा वो होगा आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये प्रिपेयर किससे किया जाता है बच्चों, अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें हम, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है स्लेक लाइम से। स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH होल्ट वाइज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक लाइम है इसमें कौन सी गैस पास की जाती है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जब इसमें पास की जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा यहाँ पर बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। और साथ में क्या रिलीज़ होगा, H2O। यहाँ से Ca आया, एक ऑक्सीजन आया, 2 Cl है, बचा क्या है, 2 H बच गए और एक ऑक्सीजन और बच गया, तो H2O, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। तो ये जो बना है ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टूडेंट इसका नाम एक और मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। और क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सी गैस से रिएक्ट करता है उसका नाम बताओ, तो उसका नाम होगा क्लोरीन गैस। या फिर नेम द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, तो उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके का स्टूडेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अब अगर हम आगे चले बात करें यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की, तो वो क्या क्या रहते हैं ये देखिएगा आप। तो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो सबसे पहले इसका लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है ताकि जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उस पर ब्लीच किया जा सके। तो इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो बच्चों सबसे पहला इसका यूज़ ये था। और जो दूसरा यूज़ है इसका डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो बच्चों डिसइंफेक्टेंट मतलब किस तरीके से डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ये, कि स्टूडेंट डिसइंफेक्टेंट जो है
ये क्या करता है, इसको वाटर में डाल दिया जाता है ताकि वाटर के जितने भी वाटर के अंदर जर्म्स प्रेजेंट है उनको किल कर दे। और स्टूडेंट इसका तीसरा यूज़ है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये इसके 3 यूज़ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो ये इसके 3 यूज़ है। तो लास्ट बच्चों एक टर्म बची इस चैप्टर की, और ये चैप्टर जो है ये ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पर नाम क्या है उस टर्म का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या चीज़ है, तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट। तो जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी भी गिवन सॉल्ट में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों बहुत सारे पीछे एग्जाम्पल थे, जैसे कि मैं कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसके साथ बच्चों 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो आप CuSO4 ही फॉर्मूला याद करते हो, लेकिन अगर एक्चुअल में इसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है CuSO4.5H2O। तो इसका कलर ब्लू कलर का होता है, ये कॉपर सल्फेट। तो ये ब्लू कलर का ये फिक्स वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही इसका कलर ब्लू होता है। जैसे आपने पीछे भी पढ़ा कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर की मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसका नाम है 10H2O। तो इस तरीके से जैसे कि आपके पास फेरस सल्फेट है FeSO4, और इसके अंदर बच्चों 7 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। FeSO4 को वैसे क्या बोलते हैं बच्चों, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये था बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या थी, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एनी गिवन सॉल्ट। तो ये स्टूडेंट चैप्टर 2 आपका ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया। तो इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लें।